सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। ये सारी दुनिया माया के होने से क्षणभंगुर, नाशवान, जड़ और अनित्य है। एक शब्द में अगर कहूं तो इम्परमानेंट है दोस्तों, जबकि जीवात्मा नित्य, चेतन, निर्विकार और अविनाशी और उसी परमात्मा का सनातन अंश है। तो आप किसको पाने की कोशिश करेंगे, जो टेम्पररी है या जो परमानेंट है? इसी सब के ज्ञान को पुरुष और प्रकृति को तत्व से जानना कहते हैं। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। जो इस सबसे बड़े ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वो जन्म मरण के चक्कर से बच जाता है। जय श्री राम। आइए प्रारंभ करते हैं बालकांड। नमस्कार, मैं शैलेंद्र भारती आज आपके सामने शिव पुराण की एक कथा यानी कि एक स्टोरी लेकर के आया हूं, जिसका विषय है समुद्र मंथन। मित्रों, ऐसा क्यों है कि पुराणों की हजारों साल पुरानी कथाएं आज भी प्रासंगिक है, आज भी रिलेवेंट हैं? जानते हैं ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि पुराण जिन लर्नेड ऋषि और मुनियों द्वारा रचे गए थे, उन विद्वानों ने जीवन के तत्व को समझा, लाइफ के एसेंस को समझा, और जीवन कितना भी आधुनिक क्यों न हो जाए, कितना भी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड क्यों न हो जाए, उसका एसेंस कभी नहीं बदल सकता। दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूं शिव पुराण की वो महान कहानी जिसके बारे में आपने अवश्य ही सुना होगा। जी हां, समुद्र मंथन की कथा। तो आइए सुनते हैं और जानते हैं कि कैसे समुद्र मंथन आज भी हमें जीना सिखाता है। एक बार ऋषि दुर्वासा ने शिवजी के दर्शन का निर्णय लिया और इस काम के लिए वो अपने शिष्यों के साथ कैलाश की ओर निकल गए। भगवान से मिलने जा रहे थे तो स्वाभाविक ही था कि रास्ते में उन्हें कई और लोग भी मिलते, और उन्हें मिले देवराज इंद्र। वैसे तो इंद्र से जुड़े दुर्व्यवहार के कई किस्से हैं, पर यहां उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। भक्ति पूर्वक प्रणाम करके इंद्र ने दुर्वासा जी से आशीर्वाद लिया। दुर्वासा जी इंद्र के इस बिहेवियर से खुश हुए और आशीर्वाद देते हुए उन्होंने इंद्र को विष्णु भगवान का पारिजात पुष्प प्रदान किया। अभी तक तो सब कुछ ठीक था, पर जैसे ही फूल मिला, इंद्र ने या तो गर्व में या फिर लापरवाही में वो पुष्प अपने हाथी के मस्तक पर रख दिया। वह विष्णु जी का पुष्प था। जैसे ही माथे पर रखा गया, वैसे ही वो हाथी विष्णु भगवान के समान तेजस्वी हो गया। उसने उसी समय इंद्र का परित्याग किया और उस दिव्य पुष्प को अपने पांव से कुचलते हुए वन की ओर चला गया। दोस्तों, ये अनहोनी हो चुकी थी। भगवान विष्णु के पुष्प का तिरस्कार दुर्वासा ऋषि ने देखा। कैसे देख सकते थे वो? दुर्वासा ऋषि के क्रोध से धरती आकाश दोनों कांपने लगी। दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को श्री यानी कि लक्ष्मी से हीन हो जाने का श्राप दे दिया। यह भयंकर श्राप था। जहां श्री नहीं, लक्ष्मी नहीं, वो जगह रहने लायक नहीं बचती। दुर्वासा मुनि का श्राप मिलते ही लक्ष्मी स्वर्ग लोक को छोड़कर अदृश्य हो गईं, और जैसे ही लक्ष्मी जी गईं, इंद्र और स्वर्ग लोक के सभी देवता निर्बल और श्रीहीन होने लगे। लक्ष्मी नहीं तो मतलब वैभव नहीं, फिर वो स्वर्ग किस बात का? इंद्र और बाकी के देवताओं के निर्बल होने पर दैत्य ये अवसर कैसे छोड़ सकते थे? दैत्यों ने स्वर्ग पर
आक्रमण कर दिया। निर्बल और श्रीहीन देवता क्या लड़ते? उनकी हार हुई। दैत्यों ने स्वर्ग के राज्य पर कब्जा कर लिया। अब समय था बैठक, चिंतन और मंथन का। सभी ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने समझाया कि जिसके अपमान के कारण लक्ष्मी जी चली गई हैं, उन्हीं को यानी कि विष्णु जी को फिर से प्रसन्न करना होगा, तभी पुराना खोया हुआ वैभव वापस मिलेगा। ब्रह्मा जी स्वयं इंद्र को लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु भगवती लक्ष्मी के साथ विराजमान थे। इंद्र ने अपना दुखड़ा रोया और पूरी बात कह बताई, और बात कहने के बाद विनती करते हुए अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना की। प्रार्थना और विनती तो मात्र औपचारिकता थी। विष्णु जी ऑब्वियसली सब कुछ जानते तो थे ही दोस्तों, क्योंकि विष्णु जी त्रिकालदर्शी यानी कि वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ देख सकते थे। उन्होंने समझाया कि अभी समय दैत्यों के पक्ष में है, और जब तक ये समय बदलता नहीं यानी कि देवताओं के पक्ष में नहीं होता, तब तक देवताओं को शांत रहना होगा, और समय बदलने पर इन्हें दैत्यों के साथ संधि करनी होगी। विष्णु जी जानते थे कि देवताओं और दैत्यों के इस झगड़े के लिए कोई परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना होगा, और सॉल्यूशन था समुद्र मंथन, द ग्रेट चर्निंग। विष्णु जी ने आगे समझाया कि क्षीर सागर यानी कि समुद्र में कई दिव्य पदार्थों के साथ साथ अमृत भी उपस्थित है। अमृत का अर्थ है उसे पाने वाला कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, और कई दिव्य पदार्थ भी थे जो प्राप्त करने वाले को असीम शक्ति देने की क्षमता रखते थे। पर समुद्र मंथन आसान नहीं था, अत्यंत दुष्कर काम था। इसीलिए इस काम में विष्णु जी ने देवताओं को दैत्यों की सहायता लेने की सलाह दी। यह कूटनीति थी कि जब देवता अमृत पीकर अमृत हो जाएंगे तो दुष्ट दैत्य देवताओं का अहित नहीं कर पाएंगे। कूटनीति के चलते विष्णु जी ने देवताओं को समझाया कि दैत्य जो शर्त रखें, देवता उसे स्वीकार कर लें। कभी कभी शांति से सब कुछ हो जाता है, और क्रोध से कुछ भी नहीं। यह ऐसा ही समय था। इंद्र और दूसरे देवगण दैत्यों के राजा बलि के पास संधि का प्रस्ताव लेकर गए, और उन्हें अमृत का लालच दिखाकर समुद्र मंथन के लिए तैयार कर लिया। समुद्र मंथन के लिए मंदार पर्वत मथानी बने। वासुकी नाग ने रस्सी बन के अपना धर्म निभाया, और समुद्र मंथन का आरंभ हो गया। अमृत पाने की इच्छा प्रबल थी। उत्साह और वेग के साथ मंथन होने लगा। जहां अमृत होता है दोस्तों, वहां विष भी तो होता है। मंथन में अचानक ही कालकूट नाम का भयंकर विष निकला। कालकूट ऐसा विष था कि उसकी अग्नि से 10 दिशाएं जलने लगी। पूरी धरती पर हाहाकार मच गया। कौन था जो उस कालकूट को लेने के लिए तैयार होता? सभी ने मिलकर के महादेव से प्रार्थना की। प्रार्थना करने पर वे प्रकट हुए और कालकूट को हथेली पर रखकर उसे पी गए, किंतु उसे उन्होंने अपने कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। इसी से महादेव का कंठ नीला पड़ गया और उनका नाम नीलकंठ हो गया। पीते हुए थोड़ा सा विष धरती पर भी टपका था, जिसे सांप, बिच्छू आदि जंतुओं ने ग्रहण कर लिया और वे विषैले हो गए। दोस्तों, आज की हमारी ये कथा केवल कालकूट विष तक ही सीमित है। वैसे जब जीवन जीना होता है तो उसमें अमृत भी मिलता है और विष भी पीना पड़ता है। अमृत पान के लिए तो हर कोई तैयार हो जाता है, पर वो कौन होता है जो विष को ग्रहण कर सबका दुख दूर कर देता है? देवता और दैत्यों के महान संग्राम में तो महादेव शिव सामने आए थे। आपके अपने कई युद्ध चलते रहते हैं, जैसे घर परिवार में, ऑफिस या बिजनेस में। उन सब में सबके कल्याण के लिए क्या आप आगे आते हैं?
कि जो बुरा है, जो विष है, उसे आप एक्सेप्ट करके बाकी सबका भला कर सकें? इसके लिए महादेव जैसा तप और उनके ही जैसी प्रतिभा चाहिए होती है। केवल सब अच्छे को ही ग्रहण करते रहेंगे तो ये बताइए विष कहां जाएगा? जरा इस पर सोचिएगा दोस्तों। अगली कथा में विष्णु जी के मोहिनी अवतार की कथा सुनाऊंगा, जिसके कारण देवता अमृत पीकर अमर हो गए थे। तो आज के लिए इतना ही। वापस मिलूंगा दूसरी कथा के साथ। तब तक के लिए शैलेंद्र भारती को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग् विधः। जीवन में हर स्थिति अपने साथ एक नया ही भाव लेके आती है। जैसी सिचुएशन होती है ना दोस्तों, उसी तरह की फीलिंग हमारे अंदर आती है। इन सब भावों के बारे में बताते हुए कृष्ण कहते हैं, निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असम्मूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप इंद्रियादि को तपाकर जब शुद्ध किया जाता है तो उसे ही तप कहते हैं। दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के जितने भी भाव हैं, ये मुझसे ही होते हैं। यानी हमारे हर भाव के कारण कृष्ण ही हैं। श्री हनुमते नमः। ओम 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 श्री हनुमते नमः।
हनुमते नमः। ॐ श्री 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 हनुमते नमः।